हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे एजुकेशनल बिजनेस आइडिया जिनको शुरू करके आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता देता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। यह बिल्कुल ही फ्री है ताकि आपको आने वाले नए नए आइडियाज़ के बारे में जानकारी और अपडेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, जो पहला आइडिया है वो है इरेजर मेकिंग। रबड़ एक रबड़ उत्पाद है। उत्पाद के प्रमुख उपभोक्ता छात्र, कलाकार, बुककीपर, टाइपिस्ट और अन्य हैं। गलतियों के सुधार के लिए एकमात्र उपलब्ध वस्तु है। इसके अलावा आप एक लघु स्तरीय विनिर्माण इकाई स्थापित कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसे दुकानों और थोक विक्रेताओं को बेच सकते हैं। उसके बाद आप वितरण नेटवर्क सेट कर सकते हैं। इस व्यापार में कम निवेश के साथ शुरू किया जा सकता है। कुछ सरकारी योजनाओं के साथ आप इसमें ऋण भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत सी गवर्नमेंट की ऐसे एमएसएमई योजनाएं हैं जिनके तहत आप इसमें ऋण ले सकते हैं। आप इसमें सब्सिडी वाला ऋण ले सकते हैं जो भी केवीआईसी के थ्रू दिया जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पुराने वीडियोस में बताया है कि कैसे आप केवीआईसी के थ्रू ऋण ले सकते हैं। तो दोस्तों, इरेजर मेकिंग को बहुत ही छोटे स्तर पर छोटी जगह में स्टार्ट किया जा सकता है। इसके लिए सिंपल मशीन्स की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, इसके लिए जो मशीन्स की ज़रूरत होती है आप उसको indiamart.com पे चेक कर सकते हैं और इसमें ज़्यादा ट्रेनिंग की भी ज़रूरत नहीं होती है। जो मशीन आपको कंपनी देगी वो आपको इसमें लिटिल ट्रेनिंग दे देती है और आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार आप इरेज़र बना करके अपना ब्रांड बना करके उसको आसपास के मार्केट में उतार सकते हैं और अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो दोस्तों, जो दूसरा बिजनेस आइडिया है वो है ग्लू मैन्युफैक्चरिंग। गोंद छात्रों के लिए एक आवश्यक वस्तु है। ये न केवल मरम्मत के उद्देश्य से प्रयोग की जाती है बल्कि विभिन्न परियोजनाओं और प्रोजेक्टों के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। गोंद निर्माण व्यवसाय जो है एक लाभ का व्यवसाय है। हालांकि आपको निर्माण शुरू करने के लिए अलग अलग लाइसेंसों की ज़रूरत पड़ सकती है। सरल मशीनों के साथ आप इसको स्टार्ट किया जा सकता है। सबसे पहले आप इसे दुकानों और थोक विक्रेताओं को बेच सकते हैं। उसके बाद आप वितरण नेटवर्क सेट कर सकते हैं। इस व्यापार को कम निवेश के साथ शुरू किया जा सकता है। आप ऋण कुछ सरकारी योजनाओं के तहत ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार जैसा आपने देखा कि ग्लू मैन्युफैक्चरिंग में आप स्टार्ट करना है तो इसके लिए सिंपल मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको आप indiamart.com पे मशीनों को चेक कर सकते हैं कि कौन सी मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी, या गूगल पे सर्च मार सकते हैं। इसके लिए बहुत सिंपल और सस्ती मशीनें होती हैं। ये प्रोजेक्ट तकरीबन 1 लाख तक भी लग जाते हैं। तो आप इस मशीनों को ख़रीद सकते हैं और जो मशीन आपको देते हैं वो इसके सिंपल ट्रेनिंग वो आपको दे देते हैं। इसमें सिर्फ कुछ केमिकल्स की फॉर्मुलेशन ही होती है जो डाला जाता है और इसको मशीनों के बिना भी स्टार्ट किया जा सकता है। इसको सिंपल बर्तनों में भी ग्लू को बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा आपको कि ग्लू को कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं और अपने ब्रांड बना करके छोटी बॉटल्स में भर कर इसको आसपास के मार्केट में उतार सकते हैं और दुकानों और थोक विक्रेताओं को बेच करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो दोस्तों, जो अगला बिजनेस आइडिया है वो है नोटबुक मेकिंग। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति नोटबुक मेकिंग का व्यवसाय छोटे स्तर पर स्टार्ट कर सकता है। नोटबुक जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूज होती हैं स्कूल में, स्कूल के बच्चों के लिए। और इसके अलावा रजिस्टर, स्कूल, कॉलेज और कार्यालयों के लिए आवश्यक वस्तुएं में से यह एक बहुत ही प्रसिद्ध चीज़ है। यहाँ तक कि आप इस व्यवसाय को घर से शुरू कर सकते हैं। सरल मशीनों के साथ आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसे दुकानों और थोक विक्रेताओं को बेच सकते हैं। उसके बाद आप एक अपना डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क भी सेट कर सकते हैं। और इसको भी दोस्तों, अगर आपके पास बहुत कम पैसा है तो एमएसएमई स्कीम्स के तहत आप गवर्नमेंट योजनाओं के तहत ऋण लेकर के इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो नोटबुक मेकिंग में मशीन्स यूज़ होती हैं वो बहुत ही सिंपल होती हैं। आप इसको IndiaMart या और साइट्स पे चेक कर सकते हैं और वो आपको ट्रेनिंग भी आपको दे देंगे कि कैसे नोटबुक मेकिंग की जाती है। मैं अपने आने वाले वीडियोज़ में भी आपको बताऊँगा कि कैसे नोटबुक बनाई जाती है। तो दोस्तों, आप इस प्रकार सिंपल मशीन्स लगा सकते हैं। इसमें जो रॉ मटेरियल है पेपर होता है और सिर्फ पेपर कटिंग, बाइंडिंग और उसमें जो आपके कवर होता है, कवर लगता है और इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है। प्रिंटिंग आप बाहर से करवा सकते हैं नोटबुक कवर की। तो इस प्रकार आप सिंपल लेवल पे नोटबुक का निर्माण स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छा लाभ कमा सकते हैं और अपने ब्रांड को स्थानीय बाज़ार में, लोकल मार्केट में उतार सकते हैं। दोस्तों, जो इसमें बड़ी कंपनीज हैं बहुत ही कम है। ये जो बिजनेस है सारा ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर के हाथों में है और इसमें ज़्यादातर छोटी कंपनियां हैं जो लोकल लेवल्स पे या नेशनल लेवल पे भी काम करती हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार आप इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद है चॉक मेकिंग। चॉक ब्लैक बोर्ड पर एक लेखन उपकरण है। हालांकि स्कूल के स्तर पर आप इस बात की
मांग बढ़ रही है, इसे सरल मशीनों के द्वारा बनाया जा सकता है। सबसे पहले आप इसे दुकानों और थोक विक्रेताओं को बेच सकते हैं, उसके बाद आप वितरण नेटवर्क सेट कर सकते हैं। इसको बहुत कम निवेश के साथ शुरू किया जा सकता है और बहुत सी सरकारी योजनाएं हैं जो MSME या खादी ग्राम उद्योग की योजनाएं हैं जो सब्सिडी वाला लोन देकर के इन सब बिजनेसेस को करवाती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आप चाक मेकिंग कर सकते हैं। इसमें जो मशीन्स होती हैं वो सिंपल होती हैं। मैं आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगा कि चौक को कैसे बनाया जाता है। इसकी मशीन्स को भी आप इंडिया मार्ट या और किसी साइट पर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद है वॉल पेन रिफिल मैन्युफैक्चरिंग। वॉल पेन विद्यार्थियों के लिए एक आवश्यक वस्तु है, आप घर में भी इसका निर्माण स्टार्ट कर सकते हैं। वॉल पेन रिफिल निर्माण व्यवसाय छोटी पूंजी के साथ स्टार्ट किया जाता है। सरल मशीनों के द्वारा आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसे दुकानों और थोक विक्रेताओं को बेच सकते हैं। इसके बाद आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सेट करते हैं। इस व्यापार में बहुत कम पूंजी की आवश्यकता होती है और जो ऋण होता है वो सरकारी योजनाओं MSME के थ्रू या KVIC की योजनाओं के थ्रू सब्सिडी वाले लोन भी इसमें मिल जाते हैं। तो दोस्तों इसके लिए कौन सी मशीनें चाहिए? इसके लिए सिंपल मशीनें चाहिए होती हैं। इसको इंडिया मार्ट या और किसी साइट पर आप चेक कर सकते हैं। मैं आने वाले वीडियोज़ में वॉल पेन रिफिलिंग मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताऊंगा कि कैसे इसको बनाया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार आप ये बिजनेस भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद है स्कूल बैग मेकिंग। एक घर आधारित स्कूल बैग निर्माण फैक्ट्री लगाना एक लाभदायक व्यवसाय है। केवल विभिन्न प्रकार के सिलाई और काटने के उपकरण के साथ आप इस व्यवसाय को स्टार्ट कर सकते हैं। सरल मशीनों के साथ आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं और इसको दुकानों या थोक विक्रेताओं को बेच सकते हैं। इसके बाद आप इसका वितरण नेटवर्क सेट कर सकते हैं और इसको कम निवेश के साथ और सरकारी योजनाओं के तहत लोन लेकर शुरू किया जा सकता है। तो दोस्तों स्कूल बैग्स को आप स्कूलों में भी डायरेक्ट जा करके मार्केटिंग करके बेच सकते हैं। तो दोस्तों आप मेरे पुराने वीडियोस में देखोगे कि मैंने स्कूल बैग मेकिंग के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे आप इसमें कौन सा लोन ले सकते हैं और कौन सी मशीनें इसमें चाहिए और आपको किस प्रकार इसको बना सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद है स्कूल यूनिफॉर्म मेकिंग। हर स्कूल विशेष ड्रेस कोड को बनाए रखता है। इसके अलावा प्रबंधन स्कूल में वर्दी को आजकल बनाए रखते हैं और छात्रों को इसका पालन करना होता है। आप घर से स्कूल वर्दी निर्माण व्यवसाय स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको टेलरिंग का आइडिया है तो आप इसमें खुद कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसमें टेलर हायर करके और सरल मशीनों के साथ स्कूल यूनिफॉर्म बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आप अपनी स्कूल को जो स्कूल से लिंक्ड दुकानें हैं उनमें यूनिफॉर्म को उनमें बेच सकते हैं या स्कूलों में भी आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि हम ड्रेस बनाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आप स्कूल यूनिफॉर्म बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद है स्पोकन इंग्लिश स्कूल। दोस्तों अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स शुरू करवा सकते हैं। दोस्तों आप इंग्लिश स्पीकिंग की ट्रेनिंग दे सकते हैं और अगर आपको इसकी अच्छी समझ नहीं है तो आप इसके लिए ट्यूटर हायर कर सकते हैं और अपनी एकेडमी में ट्यूटर रख के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स शुरू करा सकते हैं। दोस्तों आप जाने माने ब्रांड्स की फ्रेंचाइजी भी ले सकते हैं। अगर आप फ्रेंचाइजी नहीं लेना चाहते हैं तो खुद का ब्रांड बना करके भी इसको शुरू कर सकते हैं और यह टोटली इसमें कोई भी अगर आप अपना ब्रांड शुरू करते हैं तो इसमें कोई किसी प्रकार की खास इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। आपको इसके लिए लोकेशन चाहिए, आप इसको घर से या किसी और जगह से स्टार्ट कर सकते हैं और इसमें अच्छा रेवेन्यू कमा सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद है डांस एकेडमी। आप नृत्य में अगर किसी प्रकार से ट्रेंड हैं तो आप डांस की ट्रेनिंग दे सकते हैं और इसको बड़े पैमाने पर क्लासिकल या लोक नृत्य के रूप में भी आप इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। हालांकि आधुनिक नृत्य आधुनिक जो नृत्य है संस्कृति नृत्य से दोस्तों अलग है। आमतौर पर पारंपरिक शैली से आधुनिक नृत्य अधिक लोकप्रिय होते हैं। आप मध्यम पूंजी निवेश के साथ एक डांस एकेडमी शुरू कर सकते हैं और अगर डांस एकेडमी आप स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको इसमें नॉलेज नहीं है तो आपको इसमें ट्यूटर या ट्रेनर जो होता है दोस्तों आपको इसमें ट्रेनर को हायर करना होगा। तो दोस्तों इसके बाद है प्री स्कूल। किड्स को घर पर मूलभूत जानकारी देने के बजाय बच्चे को प्री स्कूल भेजना माता पिता द्वारा Tier 3 और Tier 4 शहरों में भी अधिक प्रभावशाली होता जा रहा है। मध्यम वर्ग की जनसंख्या बढ़ रही है। बढ़ते आय के स्तर के कारण उच्च गुणवत्ता वाले बच्चों के लिए शिक्षा की बढ़ती मांग बढ़ रही है। शहरीकरण के कारण Tier 2 और Tier 3 शहरों में ब्रांडेड पूर्व विद्यालयों की मांग बढ़ रही है। अत्यधिक लाभदायक बिजनेस है और नकद आय व्यवसाय है। आप इसे बहुत कम निवेश के साथ और बहुत छोटी सी जगह में स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों जो प्री स्कूल है इसमें किसी प्रकार की रेगुलेटरी भी नहीं है और आपको किसी प्रकार की एजुकेशन डिपार्टमेंट से लाइसेंसिंग की भी खास ज़रूरत नहीं होती है। आप इसको अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार जो आइडियाज़ मैंने आपको बताए हैं दोस्तों ये सारे एजुकेशन से रिलेटेड हैं। ये एजुकेशन कैटेगरी के बिजनेस आइडिया हैं। दोस्तों अगर आपको आइडियाज़ अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। यह बिल्कुल ही फ्री है ताकि आपको आने वाले इसी तरह के नए नए आइडियाज़ के बारे में जानकारी और अपडेशन मिलती रहे
और दोस्तों आप इसी तरह अपडेट होते रहें और अपनी लाइफ को बूस्ट करते रहें। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि ये आइडियाज़ किसी को पता लगे तो प्लीज़ दोस्तों किसी को शेयर कर दीजिए, ताकि और कोई इसका लाभ उठा सके और वो इसी तरह का कोई आइडिया स्टार्ट करके अपने जीवन को ऊंचा उठा सके। तो दोस्तों बाय, गुड डे, गुड लक, टेक केयर। मिलेंगे एक नए आइडिया के साथ अगली बार। तब तक अपना ख्याल रखिए दोस्तों, और इसी प्रकार हमारा चैनल देखते रहिए और हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। तो दोस्तों बाय, गुड डे, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।